लेकिन इसी बीच एक और चीज समझनी होगी आपको कि धराली में जो कुछ हुआ वो अब घटित हो चुका है। अब उसके इंप्लीकेशंस, उसके साइड इफेक्ट्स आगे क्या होने वाले हैं ये आपको जानना चाहिए। ये पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। कल जहां घर थे आज कई फीट तक कीचड़, कल जहां घर थे आज वहां सिर्फ पत्थर। खीर गंगा नदी में जो सैलाब आया कई घरों को बाहर के ले गया। लोग मलबे में अभी भी दबे हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हालात क्या हैं ये भी आपको देखना चाहिए। उत्तरकाशी के धराली में कल ऐसी तबाही आई जो इलाके के लोगों ने पहले शायद ही कभी देखी हो। आपदा के करीब 28 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे के ढेर बन चुके मकानों में दबे लोगों को बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। मलबे में फंसी हर जिंदगी की तलाश हो रही है, मगर इस हादसे के बाद जमीनी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बचाव कार्य में भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सेना और एसडीआरएफ ने अब तक 190 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, मगर अभी भी इस मलबे के ढेर में कई लोग फंसे हुए हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल डिजास्टर साइट पर जो अभी टीम्स मौजूद हैं, आर्मी के कॉलम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, स्थानीय प्रशासन है, इन लोगों ने अभी कार्रवाई शुरू की है राहत एवं बचाव की, और तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और राहत शिविर भी स्थापित किए गए। पूरी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। जो मीडिया के हवाले से जो जानकारी है वो ये है कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है और तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। एक दिन पहले जिस जगह भरा पूरा गाँव हुआ करता था वो जगह अब मिट्टी बन चुकी है। वहाँ अब सिर्फ और सिर्फ मलबा भरा है, जिसमें फंसी जिंदगियों को निकालना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एनडीआरएफ की टीम है और उनके पास हाथों में बेलचा है जो मिट्टी और जो गाद है उसे हटाने का काम करेंगे। उसके अलावा स्ट्रेचर का भी इंतजाम किया गया। ये स्ट्रेचर भी आप देखिए, जो स्ट्रेचर है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है ताकि रेस्क्यू में तेजी आए। आप लोग ऐसी स्थिति में किन चीज़ों के सावधानी रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। सेफ्टी फर्स्ट है सर। सेफ्टी फर्स्ट जी। अब तक कितने लोगों को लाया गया है? 60-70 लोगों को बता रहे हैं। 60-70 लोगों को लाया गया। एक और जहां सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने आज धराली का हवाई सर्वे किया और खीर गंगा की विनाश लीला का जायजा लिया। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों से मुलाकात भी की। तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दरअसल धराली और उत्तरकाशी की मुश्किल अभी खत्म नहीं होने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि आने वाले कुछ और दिन भारी रहने वाले हैं, यानी अभी तेज बारिश के साथ बादल फटने की घटनाएं भी हो सकती हैं। और जो अन्य पर्वतीय जनपद है वहाँ पे जो है वर्षा के जो तीव्र दौर मिल सकते हैं, जो तीव्र से अति तीव्र दौर मिल सकते हैं। कल परसों नरसों भी जो है बात करेंगे, अगले 3-4 दिन जो है 7, 8, 9 में भी तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से भारी वर्षा जो है वो मिलती रहेगी। बाकी जो लाइट मॉडरेट एक्टिविटी वो ज़्यादातर स्थानों पर अगले जो है 4-5 दिन रहेगी उत्तराखंड में। पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से मौसम ने रौद्र रूप अपना रखा है। लगातार बारिश की वजह से कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन धराली में जो हुआ उसने पूरे उत्तराखंड को हिला कर रख दिया और इस आपदा से उबरने में अभी लंबा वक्त लगेगा। उत्तरकाशी से राजू राज और सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तरकाशी की जितनी तस्वीरें अभी तक सामने आई उनमें चीख पुकार, उसमें सीटियां सुनाई दे रही। पहाड़ों पर जब तबाही आती है तो लोग सीटी बजा करके एक दूसरे को अलर्ट करते हैं। पहाड़ों पर सीटी सायरन हो, पहाड़ों पर सीटी सायरन क्यों होती है इसके पीछे की वजह भी है। खतरे के वक्त सीटी बजाना एक पारंपरिक तरीका है। वहां सीटी की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है, हवा में तेजी से फैलती है। जंगल के शोर के बीच सीटी अलर्ट करती है और अलग अलग खतरों के लिए हर एक सीटी का एक खास पैटर्न भी होता है और इसीलिए पहाड़ के लोग किसी भी सुविधा के अभाव में सीटी को सबसे भरोसेमंद मानते हैं और इसीलिए
आपने जब देखा होगा कि पहाड़ों पर जब ये तबाही आई, धराली में जब वो तस्वीरें सामने आई, तो लोगों ने चीख पुकार के साथ एक दूसरे को तेज तेज सीटी बजाकर भी आगाह किया। Zee News.